दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली में आज विजिबिलिटी बेहद कम आंकी गई है। मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर, कोल्ड डे और कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। कल और 1 फरवरी को मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 361 है। कल के मुकाबले कम है, लेकिन बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो ये तो ट्रिपल अटैक है दिल्ली वासियों पर। एक तरफ शीतलहर का दौर लगातार जारी, सर्दी का सितम बरकरार है। दूसरी तरफ कोहरे की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। एकदम 0 मीटर्स पर किसी किसी जगह पर तो विजिबिलिटी आंकी गई है। इसके साथ साथ प्रदूषण की स्थिति से आप भली भांति वाकिफ है कि दिल्ली की स्थिति क्या है। कई ट्रेनें, कई फ्लाइट्स पर इसका बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो वाहन चालक है सड़कों पर वाहन लेकर निकले हैं उनके लिए तो बेहद चुनौतीपूर्ण, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा है कुछ। ना आगे चलने वाली गाड़ी नजर आ रही है और ना दाएं बाएं चलने वाली। ट्रेन अभी स्वराज एक्सप्रेस है जो अभी आती है। स्वराज बांद्रा से आती है, ये जाती है पठानकोट तक जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो लेट है। 5:40 में दिल्ली का टाइम है इसका। कोहरा के कारण कभी आप काफ़ी और लेट हो गया, तो इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत देरी से बैठा हूँ, कापासेरा बॉर्डर से चला हूँ, करूँ लेट परेशानी हो रहा है। बहुत लेट सामना करना पड़ रहा है। इसके मजबूरन ऑटो भी फ़ायदे उठा रहे हैं। 9 बजे ये ट्रेन था, 9:15 बजे मधुबनी जाना था हमको, और ये पूरे 12 घंटे लेट है सर। हमारे पिताजी का डेथ हो गया है तो उनको संस्कार में जाना था, पर मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो दिक्कत तो हो ही रही है सर, काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है और सीधे आपको अनुष्का के पास लिए चलते हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे। अनुष्का, दिल्ली में 12 सालों में सबसे ज्यादा ठंडी ये जनवरी रही है। मौसम का ये उलटफेर जिस तरह से नजर आ रहा है, कभी धूप, कभी कोहरा नहीं, और अब बारिश को लेकर भी अलर्ट। क्या अपडेट है पूरी? बिल्कुल, लगातार मौसम में फेरबदल देखने को मिल रहा है। खास करके अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर से, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोहरा है। यहाँ पर एकदम घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ 200 मीटर के आगे कुछ भी देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हैं। अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ विजिबिलिटी जो है वो सुबह 3:30 बजे से ही कम होनी शुरू हो गई, और अब जो वहाँ की विजिबिलिटी है वो 50 मीटर के आसपास आंकी गई है, जिसमें विमानों के परिचालन में काफी ज्यादा समस्या सामने आ सकती है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यातायात को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट, टेल लाइट सब ऑन है, उसके बावजूद भी गति आप देख सकते हैं कितनी धीमी पड़ी हुई है सबकी। काफी मोटी लेयर है धुंध की जो आज छाई हुई नजर आ रही है। काफी समय बाद इतना घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है और लोगों को परेशानी जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान की भी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। अक्षरधाम की तस्वीरें हम आपको रोज यहाँ से तस्वीर दिखाते हैं, और आज की तस्वीर देख के लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ सकता है कि किस तरीके से लगातार घना कोहरा जो है वो छाया हुआ नजर आ रहा है और लोगों की परेशानियां भी इससे दोगुनी होती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ कोहरा ही नहीं बल्कि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से कल और परसों बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि लोगों के लिए परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी लोगों को एहतियात बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है इसका सीधा असर लोगों की सेहत के ऊपर पड़ने वाला है। लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरा काफी ज्यादा है, साथ ही साथ प्रदूषण की भी अगर हम बात करते हैं तो लोगों को ट्रिपल अटैक का इस वक्त दिल्ली एनसीआर में सामना करना पड़ रहा है। जो प्रदूषण का स्तर है वो भी 361 के आसपास आंका गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। आपको फिर से कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे दर्शकों को ये समझ में आए कि आज सुबह की स्थिति किस तरीके की देखने को मिल रही है। अक्षरधाम के पास से ये ताज़ी तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीर है, जहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से फॉग की चपेट में आने के बाद लोगों का जो दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसमें अड़चन पड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो रुक के चल रही है। यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग है कि थोड़ी दूर के बाद गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं रोड क्रॉस करने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं
उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले लोग भी यहाँ पर जा रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोगों की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के अभी आसार हैं, मौसम विभाग के जो प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो समस्या है वो टली नहीं है। आने वाले दिनों में भी जो स्थिति है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल परसों बारिश होगी और उसके बाद ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसको लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने से परहेज करें। अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और दूर ट्रैवल प्लान करने से बचें, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं अभी ट्रेन्स काफ़ी लेट हैं, फ्लाइट्स काफ़ी सारी कैंसिल हो जा रही है, काफ़ी सारी फ्लाइट्स डिले हो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम इतना प्रेडिक्टेबल रह क्यों नहीं पा रहा है अनुष्का, जरा ये भी बताइएगा। आईएमडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कभी कोहरा है, कभी नहीं है, कभी धूप निकल रही है, क्यों इतना फेरबदल देखने को मिल रहा है? और ठंड से राहत की भविष्यवाणी कब तक आईएमडी की तरफ से की जा सकती है? बिल्कुल, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और बारिश के जो सिचुएशंस हैं वो पैदा होती नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने जनवरी में देखा था 3 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए थे, जिसकी वजह से लगातार जनवरी के मौसम में हम लोग देख रहे हैं जनवरी में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों में जहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के बाद, हालांकि जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाकी के जो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के मौसम की स्थितियां बनी हुई हैं वो अभी देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था अल नीनो का प्रभाव था, वो अभी तक भी देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से जो मौसमिक गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बताएं ठंड को लेकर के, तो मौसम विभाग के जो प्रेडिक्शंस है उसमें यह बताया गया है कि फरवरी के शुरुआती हफ्ते तक लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वाहनों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है, जो बड़े वाहन है उनको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है कि किस तरीके से वाहन का परिचालन करें जिसकी वजह से समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से लगातार कभी कोहरा छा जाता है और कभी देखते कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आखिर किस तरीके से इस मौसम को समझ के प्लानिंग बनाए, क्योंकि लगातार मौसम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनुष्का इन तमाम जानकारियों के लिए।